हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने कुड़वार एकेडमी चैनल में। तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास को आगे देखेंगे। एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी आज उसी के आगे है, जिसमें क्या निकालना है बच्चों, n वां पद और n पदों का योग। पिछले वीडियो में आप सभी समांतर श्रेणी को से रिलेटेड प्रथम पद, सार्वंतर, nवां पद और अंतिम पद के बारे में चर्चा किए थे। आज हम उसी के आगे 5.3 है, जिसमें n वां पद और n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है और जो है उसमें सार्वंतर और भी सारी चीजें हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो बच्चों, समांतर श्रेणी का आज लास्ट चैप्टर है। 1 से 2 दिन में समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। ठीक, बात करें जो हाई स्कूल की तैयारी करने वाले हैं यूपी बोर्ड से, वो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। उनको यहाँ एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ एनसीईआरटी बुक से ही हैं। तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलें। आइए देखते हैं n पदों का योग में। पहले हम यहाँ देखेंगे बच्चों, समांतर श्रेणी में हम क्या बताए थे। कोई मान लो श्रेणी है, क्या है बच्चों, कोई श्रेणी है, तो कहाँ से बच्चों, एनसीईआरटी बुक से है। तो आइए हम आगे देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़े थे बच्चों, पदों की संख्या। कोई श्रेणी थी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट जहाँ तक बच्चों थी An तक। इसमें हम क्या क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में। प्रथम पद के बारे में चर्चा हुई थी। प्रथम पद क्या है, A है। ठीक, सार्वंतर की बात हुई थी। क्या सार्वंतर बराबर क्या था, D था। D बराबर क्या होता था, A2 माइनस A1 या A3 माइनस क्या होता था बच्चों, A2। ठीक, फिर यही हम क्या निकालते थे, nवां पद की बात करें, क्या था, nवां पद An या Tn बराबर क्या होता था बच्चों, A प्लस n माइनस 1 D। फिर मैंने क्या बताया था, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कोई है A कामा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट। इसी प्रकार क्या था, A प्लस n माइनस 1 D लास्ट टर्म। यही था, यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे। अगर अब बात करें n पदों का योगफल, क्या n पदों का योगफल के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो Sn बराबर होता है 2a प्लस n माइनस 1 d। क्या होता है बच्चों, 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। अगर हम बात करें Sn बराबर n अपॉन 2 इंटू प्रथम पद a और लास्ट पद जिसे बोलते हैं l बराबर, सॉरी यहाँ क्या होता है, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ Sn बराबर क्या होता है, n बाई 2 इंटू a प्लस l। ये जहाँ l क्या होता है, जहाँ l क्या होता है, प्रथम पद की बात करें तो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ए होता है। अगर हम यहाँ देखें, एल क्या होता है, लास्ट टर्म, अंतिम पद जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतिम पद। क्या होता है, यल या एन भी आप लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये हो जाएगा प्रथम पद, ये हो जाएगा अंतिम पद। तो बात करें Sn बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, n बाई 2 a प्रथम पद प्लस क्या होता है बच्चों, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। प्रथम पद a, लास्ट टर्म अंतिम पद क्या होता है, ये से भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ Sn बराबर क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। d क्या होता है, सार्वंतर होता है, जो आप सभी को बताया गया। ठीक, इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ये वाला और इस वाले फार्मूले का हम इस प्रश्नावली में यूज करेंगे। ठीक, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, किसकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रही एनसीईआरटी बुक से, प्रश्नावली 5.3। क्या है, प्रश्नावली 5.3 5.3 कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का
योग ज्ञात कीजिए। आपको श्रेणी दे रखा है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, 10 पदों तक। इसमें हमें क्या करना है, श्रेणियों का योग निकालना है। क्या निकालना है, श्रेणी का योग निकालना है। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो दे रखा है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, 10 पदों तक निकालना। अगर 10 पदों तक बात करें, देखेंगे 2, 7, 12, देखेंगे कितने का अंतर है, कहेंगे 5 का, 2 में 5 जोड़े 7 आया, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 5 42, कहाँ तक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 42 5 47। ये हमारे क्या हो गए, 10 पदों तक योग। अगर इन पदों को हम जोड़ दें, इन पदों को जोड़ दें, प्लस कर दें, आइए ऐड करते हैं तो कितना आता है। अगर बात करें 47, 7 5 2 7 2 9, 12 9 21, 21 10, 31 31 7, 38 38 2, 40 40 20, 60 60 20 80, 80 में 7 जोड़ दिया कितना है 87, 87 में 2 जोड़ दिया 89, 89 में 30 जोड़ दिया, 89 में 30 जोड़ा गया, 8 3 11 119, 119 में 37 जोड़ देंगे, 9 7 16, 3 1 4 1 5, 156, 156 में 42 जोड़ेंगे, 6 2 8, 5 4 9, 198, 198 क्या किया 47, 8 7 15, 9 4 13, 1 14, 2 कितना आ गया बच्चों 245, कितना आया 245, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया 10 पदों तक का योग, ये बेसिक था। अगर मान लो 10 की जगह हमें दे दे 100 पदों का योग, 1000 पदों का योग, 500 पदों का योग, क्या मैं यहाँ ऐसे जोड़ के आंसर ला सकता हूँ, नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर किसी में एक ही अक्षर गलत हो गया तो पूरा हमारा आंसर क्या हो जाता है बच्चों, गलत। यहाँ क्या, अगर हम बात करें, अगर यहाँ बात करें प्रथम पद की, कहेंगे समांतर श्रेणी है, क्या है एपी है। अगर इसका प्रथम पद क्या निकल के आ रहा है, ए बराबर कहेंगे 2। सार्वंतर की बात अगर हम करें, इसकी सार्वंतर डी बराबर क्या है 7 - 2, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। अगर हम लास्ट टर्म की बात करें, 10 पदों तक की योग की बात कर रहा है, लास्ट टर्म क्या आ रहा है बच्चों 47 आ रहा है, क्या आ रहा है लास्ट टर्म 47 मिल रहा है। तो पदों की संख्या कितने पद हैं, n है, कितने पद हैं n है। तो 47 बराबर a प्लस पदों की संख्या n-1 d होता है, कितना होता है a प्लस n-1 d। 47 बराबर a का मान क्या है 2 प्लस n-1 d का मान क्या है बच्चों 5। 47 में 2 माइनस करेंगे, n-1 5, 45 5 नवा 45, n बराबर क्या आ गया n-1, n आया, n का मान क्या आ गया बच्चों 10 आया। क्या है बच्चों n का मान 10 पदों तक हमने बताया भी n का मान क्या है 10 है। जब n का मान 10 आ गया तो अगर हम पदों की संख्या की बात करें, हमने क्या बताया Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d होता है, ये होता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, n का मान 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान क्या था 2 प्लस n का मान 10 - 1 d का मान क्या था बच्चों 5, यही था। 2 पंचे 10, 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 में 1 माइनस करेंगे 9 बचे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 4 रहेंगे 49 में 5 से गुणा 5 में 45, 520 4 24, 245 हमारे क्या होगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना पदों का योग। हमें n का मान मालूम हो गया 10 पदों तक, a का मान और d का मान मालूम हो गया, तो हम श्रेणी के पदों का योगफल नहीं निकाल पाएंगे, निकाल देंगे। तो नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट लें। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन आप जो को हम बता दें, एक माइनस का है एक भिन्न का है, तो ये वाला आप खुद लगाएंगे
हम एक प्लस और माइनस का बता देते हैं आंसर। ठीक, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर बात करें 4 की। क्वेश्चन नंबर क्या दिखा दें? चलो 3, पहले 2 देखते हैं। क्या दिया है? -37, -33, -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। क्या है? 12 पदों तक बता रहा है। मतलब यहाँ n का मान क्या है, यहाँ से देखेंगे n का मान क्या निकल के आ रहा है बच्चों? सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ n का मान क्या निकल के आ रहा है? कहेंगे सर जी यहाँ n बराबर क्या दिया है? 12। n क्या दिया है? 12 पदों तक निकालना। अगर प्रथम पद की बात करें, a बराबर क्या निकल के आएगा बच्चों? -37 आ जाएगा। क्या आया? -37। सार्वंतर d की अगर हम बात करते हैं तो -33 में 37 क्या होगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। एक माइनस पहले से लगा है इसमें और माइनस हम कर रहे हैं, तो -33 और माइनस माइनस प्लस 37 और 37 में 33 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। डी मान सार्वंतर कितना आ गया? 4 आ गया। हमें ए का मान मालूम हो गया, डी का मान, एन का मान, श्रेणी के एन पदों का योगफल नहीं निकल पाएगा। एनवा पद, एन पदों का योग, एन पदों का योग। इसका मतलब है एस एन बराबर, या आप ऐसे लिख लो, एस एन ना लिखे, चलो एस एन बराबर एन बाई टू, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यही हुआ। कितने पदों का योग निकालना है? 12 पदों का योग। चलो एन का मान 12/2, एन का मान 12। 2 इंटू ए का मान क्या है बच्चों? 12 है। एन माइनस 1, ए का मान क्या है बच्चों? 37 है, वो भी -37। क्या है? ए का मान जो है -37 है। ए का मान क्या है? -37 है। तो 2 गुणे -37 प्लस एन का मान 12 -1 और डी का मान क्या निकल के आया? 4 निकल के आया। ठीक है? यहाँ अगर हम बात करें तो 12 में 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 6 आ गया। 37 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से 14 की 4 हासिल, 2 3 6 7 74 -74। अगर हम बात करें यहाँ 12 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 गुणे 4 करेंगे, 11 चौक 44, 44। अब 6 इंटू -74 प्लस 44 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4 में 4 घटाएंगे 0, 7 में 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 3, वो भी -3। तो 6 3 18 -180, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर। क्या आ जाएगा? राइट आंसर, यही हमारा। इसी प्रकार आप यहाँ भी कर लेंगे। प्रथम पद ए रहा, सार्वंतर घटा देंगे, 100 पदों का योग, n का मान क्या रख देंगे? 100 पदों का योग निकल कर आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करना है। 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10, 11 पदों का योग निकालना है। प्रथम पद ए हो जाएगा, सार्वंतर दोनों का अंतर हो जाएगा, और बात करें n का मान 11 हो जाएगा, ये श्रेणी पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप लगाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, इस क्वेश्चन को हम दोबारा किसी चैप्टर में नए वीडियो में हम ऐड कर देंगे। ठीक, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 करा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब हमें योगफल दे रखा है, दिया है 7 प्लस 10 है 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों? 84 तक। ये हमें श्रेणी दे रखा है, कह रहा हमको इसको हमको हमें ऐड करके बताइए जोड़कर। आइए देखते हैं कैसे। अगर यहाँ प्रथम पद की बात किया जाए, किसकी? प्रथम पद की अगर हम बात करें, कहें प्रथम पद ए बराबर क्या है बच्चों? 7। क्या है? 7। अगर मैं बात करूं सार्वंतर डी की बात करूं, क्या डिफरेंस डी की बात करूं, 10 10 है 1/2 माइनस क्या हो जाएगा? 7। 10 दूना 20, 1 21/2 माइनस 7, जिसका अर्थ कुछ नहीं होता, 1 मानते हैं। 21 माइनस 2 से 14/2। 21 में 14 मना माइनस करेंगे, 7 दूनी 14, 21 7/2 आ जाएगा। उसका मतलब जो सार्वंतर था 7/2 ये हुआ। लास्ट टर्म एन की बात करें, एन भी लास्ट टर्म में भी दे रखा है, क्या है? 84 है। हमें एन का मान नहीं मालूम है, एन का मान मालूम नहीं है।
n का मान निकालने के लिए nवां पद बराबर a प्लस n माइनस वन क्या होता है बच्चों? d होता है। nवां पद का मान 84 है, a का मान 7 है, n का मान नहीं पता है, d का मान 7/2 आ गया आंसर। 84 में 7 माइनस करेंगे, 84 में 7 माइनस करेंगे, n माइनस वन 7/2 आ जाएगा। 84 में 7 माइनस करो 77 आ जाएगा। 7 7 14 84 बराबर n माइनस वन इंटू 7/2। अब 7/2 यहाँ गुणे में आएगा, 77 गुणे 2 बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 7 बराबर n माइनस। यहाँ 7 से 11 सत्तर 77, 11 दूना 22 माइनस एक इधर रहेगा प्लस 1, n का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23। यहाँ n बराबर 23 आ गया। अब बताओ n का मान मालूम हो गया, प्रथम पद मालूम हो गया, सार्वंतर मालूम हो गया, an लास्ट टर्म मालूम हो गया, तो बच्चों हम फार्मूला लगा दें, क्या श्रेणी के n पदों का योगफल नहीं आएगा? आएगा। आओ देखते हैं कैसे। श्रेणी के n पदों का योगफल इसी के आगे इसे देखते हैं। ठीक, लिखेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर Sn बराबर n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ये होता है बच्चों फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, n का मान 23 आएगा, a का मान क्या था? a का मान a का मान था बच्चों 7। क्या था? 7। n का मान निकल के आया 23 माइनस 1, d का मान क्या है? 7/2। यहाँ देखेंगे 23/2, 2 7 14 प्लस 23 में 1 माइनस किया 22 गुणे 7/2, 11 दूना 22, 11 सते 7। तो क्या निकल के आएगा? 23/2 14 प्लस 11 सते 77, 23/2 14 में 77 ऐड करेंगे, 77 10 87 और 87 4 91, 2 से कट करेंगे, नहीं कटेगा। तो 91 में क्या करेंगे? जब 2 से नहीं कटेगा तो 23/2 गुणे 91। अब 91 में हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कम 3 3 9 27, 2 का नम 2 2 9 18, 3 7 2 9 8 2 10, 8 2 10 2093 बटे 2। अब 2093 में जब 2 से भाग देंगे, 2093 में बच्चों जब 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 0 9, कितना बढ़ा 0, 2 चौक 8, 1 बचा 3, 2 छंग 12, कितना बचा 1। इसका मतलब 1096 सही, 1046 सही। हर में क्या बचा? 1/2। ये हमारा ये बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 1046 सही, 1/2 हमारा ही क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, तो हम ऊपर लेके जाते हैं, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक, इसको नोट करें। आइए इसी के आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, जिसमें से एक हो गया है, एक क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे। आइए जो क्वेश्चन के हम इसमें बता दें। क्या है क्वेश्चन नंबर? ठीक, क्वेश्चन नंबर आप दूसरा क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, इसको लगा देते हैं। -5 प्लस -8
प्लस -11 प्लस डॉट 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 -200। ये क्या करना है बच्चों, हमें इसमें लगाना, इनको क्या करना है आपस में जोड़ना है 230 पदों को। अगर हम यहाँ बात करें प्रथम पद a बराबर क्या है -5, सारवंतर d बराबर क्या है -8 में से 5 घटाएंगे तो -8 माइनस माइनस +5, 8 में घटा 3 -3 आ गया, सारवंतर d का मान -3 आ गया। अगर हम यहाँ बात करें लास्ट टर्म an बराबर क्या है -230, लास्ट टर्म मालूम है n का मान नहीं मालूम है, n का मान निकालने के लिए nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 d का फार्मूला धरेंगे। an का मान -230 है, a का मान क्या है -5, n का मान नहीं पता है, d का मान क्या है -3, ये हल कर लेंगे हमारा क्या आ जाएगा 16। तो बताओ बच्चों -230 है तो -5 जब राइट से लेफ्ट में जाएगा तो +5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये हुआ। n -1 इंटू -3, अब -230 में 5 जुड़ेगा, माइनस प्लस आपस में घट जाते हैं, तो -230 में 5 जुड़ के घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 225 आ गया, कितना आया 225 आया, बराबर n -1 इंटू 3। क्यों 3 यहाँ गुणे में है, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों भाग में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो -225 बटे क्या आ जाएगा 3 बराबर n -1। कट करेंगे 3 एकम 3, वो भी क्या था बच्चों ये माइनस में था, क्या था माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 3 सते 21, 1 बचा 3 पचे 15, 75 आ गया n माइनस, n इधर आएगा 75 में 1 ऐड होगा, क्या आ जाएगा बच्चों 76, n बराबर कितना आ गया मान 76, 76 कितना आया 76। अब हमें क्या निकालना है योगफल, श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1 d होता है, यही फार्मूले पे आप लगा दो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं n का मान क्या निकल के आया 76/2। अगर बात करें 2a का मान क्या था -5, n -1 n का मान 76 -1 d का मान -3 -3, 2 तिहाई 6, 2 8 16, इसका मान 38 आया, 2 पंचे 10 प्लस 76 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 गुणे -3, 38 -10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा गुणा बच्चों माइनस 3 से करेंगे 3 पचे 15, 3 सते 21 से 22, 38 गुणे -10 -225 जुड़ के -235 हो जाएगा, तो -235 में 38 से गुणा करेंगे, 235 में 38 से जब गुणा करेंगे तो वही मान है, जोड़ लें 8 5 40, 8 3 24 4 28, 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 10, 3 दूनी 6 7, आ जाएगा 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8, कितना आ गया बच्चों 8930 प्लस माइनस गुणा क्या आ जाएगा बच्चों माइनस श्रेणी के n पदों का योग -8930 हमारा ही क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक ठीक आइए, अब इसमें कितने क्वेश्चन हुए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आप घर से लगाएंगे, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, इसको कराएंगे। ए क्या हो जाएगा यहाँ प्रथम पद, डी क्या हो जाएगा दोनों का अंतर -2 हो जाएगा, n का मान नहीं पता, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा an बराबर 10, यहाँ से n का मान निकाल के इसी फार्मूले पे रख दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें एक एपी दिया है समांतर श्रेणी, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, कितना 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, कितने 10 क्वेश्चन। अब इसमें से हम आप सभी को 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सब आप घर से करना, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे,
उस क्वेश्चन को दोबारा कराया जाएगा। बच्चों इसमें कुछ नहीं दिया, जैसे आप पहला और दूसरा क्वेश्चन देखे उसी पर आधारित है। हमें यहाँ सार्वंतर प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, लास्ट टर्म दिया रखा है, यन और एसन का मान निकालना, हमें इसका मान निकालना है। आइए देखते हैं कैसे। ए का मान क्या है 5, 4 5 2 3 13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्या दे रखा है बच्चों? ए का मान दे रखा है प्रथम पद, डी का मान दे रखा है सार्वंतर, लास्ट टर्म एन का मान दे रखा है 50 50। तो हमें बताना है पदों की संख्या और पदों का योगफल। क्या निकालना है? पदों की संख्या और पदों का योगफल। तो बताओ बच्चों, लास्ट टर्म अगर हमें मालूम है, लास्ट टर्म अगर हमें मालूम है, यनवा पद बराबर क्या होता है? यनवा पद एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी तो होता है, या और कुछ होता है? अगर हमें यहाँ एन बच्चों पता है 50 है, प्रथम पद पता है 5 है, एन का मान नहीं पता है, डी का मान 3 मालूम है, क्या एन का मान नहीं निकलेगा? बहुत आसानी से निकलेगा। अब यहाँ इसको हल कर लो, एन का मान आ जाएगा 50 से प्लस 5 इधर आएगा -5, एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में 5 माइनस करेंगे 45 45, एन माइनस 1 इंटू डी, और 3 क्या है गुणे में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? भाग में हो जाएगा एन माइनस 45 में भाग देंगे 15 तिया 45, 15 बराबर एन माइनस 1, और -1 इधर आएगा +1, 15 प्लस 1 बराबर एन, 16 बराबर एन। इसका मतलब एन का मान क्या है बच्चों? 16 आया, एन की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? एसन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल क्या होता है? एसन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है। अब एसन का मान निकालना है, एन का मान क्या है? कहेंगे एन का मान सर जी 16 आया, 16 रख दो। 2 इंटू एक है, एक की बात करें, प्रथम पद क्या है बच्चों? 5 है, 5 लिख दो। एन माइनस एन का मान कितना आया? 16 माइनस 1, और डी का मान क्या दे रखा है? 3 दे रखा है पहले से। इसको हल कर लो, आपका एन पदों का योगफल आ जाएगा 2 8 16, 8 2 पंचे 10, प्लस 16 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, और 15 गुणे 3 करेंगे, 15 तिया क्या हो जाएगा? 45, 8 गुणे 15 तिया 45, 10 55, गुणा कर दो 8 5 40, 8 5 40, 4 44, हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? राइट आंसर 440 एन पदों का योगफल, एन का मान क्या है? पदों की संख्या 16, ये हमारा राइट आंसर। इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में देखा दे रखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमें प्रथम पद दे रखा है 7, 13वां पद दे रखा है, एन का मान क्या है? 35, डी निकालना है सार्वंतर और 13वें पदों का योगफल निकालना। 13वें पदों का योगफल, कुल कितने पद हैं? 13। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? एन का मान निकालना है। चलो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, यही होता है। कहेंगे हम ए एन का मान क्या दे रखा है? 13। ए एन का मान क्या दे रखा है? 13, सॉरी कितना है बच्चों? 35। ए का मान 7 है, प्लस एन का मान क्या दे रखा है? 13, सामने ही दिख रहा है 13 पदों का योग, मतलब पदों की संख्या क्या है? 13 इंटू 1 डी। यहाँ क्या आ जाएगा? 35, ये 7 इधर आएगा -7, 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12 डी, 35 में 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 28, 28 7 35 बराबर 12 डी। तो क्या आ जाएगा? 28 12 गुणे में 12, 4 सते 28, 4 3 12, डी का मान क्या आ गया बच्चों? 7/3।
सारवंतर आ गया 7/3। क्या निकालना है? 13 पदों का योगफल बराबर n का मान 13/2। 2a, a का मान क्या है? 7। 2a प्लस n माइनस 1d, n का मान 13 माइनस 1d का मान 7/2। लगा दो आंसर। 13/2, 2 7 14 प्लस 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12, तो 7 2 6 12 7 6 42। कहेंगे 13/2 14 प्लस 7 6 42। अब 14 में 42 जोड़ेंगे तो 13/2 गुणे 14 4 2 6 4 1 5 क्या आ जाएगा बच्चों? 56। 28 दूना 56, तो 13 गुणे 28 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 13 अट्ठे 96, 3 8 13 अट्ठे 104, कितना आ जाए? 13 अट्ठे 104, कितना आ जाएगा? 4 हासिल 10, 13 दूना 26, 26 10 36, कितना आ जाएगा? 364 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 13, कितना आ गया? 364। अब यहाँ हम देखेंगे क्या निकालने को बोला था? डी और यस 13 का मान, 13 पदों का योगफल। तो डी का मान क्या है बच्चों? 7/3। यहाँ लिखेंगे डी बराबर 7/3, डी बराबर 7/3। यहाँ देखेंगे गलती हुई, डी का मान क्या रखा गया? 7/2 और डी का मान क्या है? 7/3। इसका मतलब ये क्या है? ये यहाँ 7/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? 7/3। यहाँ 3 कर देंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 7 चौक 28, ये हो जाएगा बच्चों क्या हमारा? 28 हो जाएगा। इसको सही कर लेंगे एक बार, दोबारा करते हैं हम। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 4 सते 28। अब क्या करेंगे? 13/2, बाकी सब सही है। 14 में 28 जोड़ेंगे, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, 2 दूनी 4 2 कम 2, 13 गुणे क्या आ जाएगा? 21, 13 कम 13, 13 दूना 26 1 27। इसका मतलब क्या आ जाएगा? राइट आंसर 273, या 13 का मान इतना आ जाएगा 273, हमारा ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, अब इसी प्रकार इसको नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट लें। इसी प्रकार यहाँ ए का, ये 12 का मान दे रखा है, 12 पदों का योग। अब डी का मान दे रखा है, तो हमें ए का मान यहाँ निकालना है, और यह 12 का 2 कॉपी इसी प्रकार है, आप करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए 3 दे रखा है, यस 10 दे रखा है, डी और ए 10 निकालना है, ये भी आप निकालेंगे। आगे देखिए सारवंतर दे रखा है, डी का मान, यस 9 का मान दे रखा है, ए और ए 9 का मान निकालना है, इसको आप निकालेंगे। चलो इसको मैं निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, हमें सारवंतर डी दे रखा है 5, 9 पदों का योगफल दे रखा है 75, ए और ए 9 का मान निकालना है, ए 9 का। ठीक, आइए इसको हम दिखाते हैं। अगर बात करें ए 9 n पदों का, ए 9 बराबर ए प्लस क्या होता है? n माइनस 1 डी होता है, ए होता है। आइए देखते हैं। और n पदों का योग बराबर क्या आता है? n/2 इंटू ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1 डी। S9 का मान क्या दे रखा है? 75 बराबर n का मान A9, मतलब n का मान क्या है? 9 पदों का योग निकालना है। यस 9 पदों का योगफल है, इसका मतलब n का मान क्या है बच्चों? 9/2। 2 इंटू ए का मान नहीं पता, निकालना है, प्लस n का मान 9 है माइनस 1, और डी का मान क्या दे रखा है? 5। क्या है? 5। तो 75, ये 2 यहाँ आ जाएगा गुणे में, बराबर 9 इंटू 2 इंटू ए का मान निकालना है, प्लस 9 में 1 माइनस करेंगे, 8 गुणे 5, तो आ जाएगा 75 2 5 10 2 से 14, 75 दूना 150। 9 गुणे में है, क्या आ जाएगा? यहाँ भाग में आ जाएगा, बराबर तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 8 5 40, हाँ 8 5 40 आ जाएगा। तब यहाँ क्या करें? 150/9, ये 40 इधर आएगा तो माइनस 40 बराबर, इसके और कुछ नहीं था, क्या मानते हैं? तो आ जाएगा 150 माइनस 9 36 360/9 बराबर 3। तो 150 360 में माइनस करेंगे 0,
6 में 5 माइनस करेंगे, 3 में 1 माइनस करेंगे, 210/9 बराबर 2 से कैंसिल होगा, 2 एक का 9, 2 2 पंचे 10। तो 101 का मान क्या आ जाएगा, 105/9 आ जाएगा। 105 बटे क्या आया, 9 आया। ए का मान ए बराबर 105/9। अब हमें क्या निकालना है, ए एन बराबर क्या दे रखा है, A9 का मान हमें निकालना है। A9 बराबर हो जाएगा ए का मान 105/9 प्लस ए एन का मान 9 माइनस 1, डी का मान 5। 105/9 प्लस 9 में 1 माइनस करेंगे, 8 गुणे 5 क्या जाएगा, 105/9 प्लस 8 5 40, 9 चौक 36, 105 प्लस 36 360/9। 105 में 360 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 4 465। 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 1 नहीं कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। 155 बटे क्या आ जाएगा बच्चों, SA9 का मान 155 बटे क्या आ जाएगा, 3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ए का मान 105 बटे क्या आ जाएगा, 9। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं, एक बार इसको रिवीजन करते हैं। डी का मान क्या है, 5 है। S9 का मान क्या दे रखा है, 75 दे रखा। ए और A9 का मान हमें क्या करना है बच्चों, निकाल। यहाँ हम देखेंगे, अगर बात करें A प्लस N माइनस 1D की, 105 A9 का मान नहीं पता था, तो हम क्या किए, n पदों 9 पदों का योगफल हमें मालूम था, n पदों का योगफल हमें मालूम था। तो यह से 9 बराबर n/2 × A प्लस N माइनस 1D माइनस 1। तो हम क्या किए, 75 बराबर 9/2, 2A प्लस N माइनस 1, n का मान 9 माइनस 8 में से 5, 8 5 40 बराबर 150/9। 8 5 40, 150/9 माइनस क्या किया, 40 किया, 936, 360 में 150 माइनस किया, 210। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ए बराबर 2, डी का मान 8, ए का मान, डी का मान दे रखा है, F9 दे रखा है। एन और एन का मान नहीं निकलेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चले जाओ या यहीं आ जाओ, एन का मान दे रखा है, एन और एन का मान बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो अगर ना आए तो मैं दिखा देता हूँ, चलो ए का मान प्रथम पद 2, सारवंता डी बराबर 8, एन बराबर 19 और एन और एन का मान निकाल दो। अगर हमें एन की बात करें, एन बराबर ए प्लस क्या होता है, एन माइनस 1 डी, ये होता है। हमें ए का मान, हमें एन का मान भी बताना है, एन का मान भी बताना है, और एन पदों का यसन बराबर क्या होता है, n/2 या प्रथम पद प्लस लास्ट पद भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो। यस 9 का मान क्या है, 90 डिग्री, यही तो है। यस n/2 इंटू ए का मान 2 प्लस एन लास्ट टर्म, एन का मान हमें निकालना है, एन का मान हमें निकालना है। तो एन अगर मैं यहाँ बात करूँ डायरेक्ट, ए का मान 2, n माइनस 1, डी का मान क्या रख दो 8, 2 प्लस n माइनस 1 8, ये है एन का मान। ठीक, यहाँ या ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये वाला। 2 इंटू ए का मान क्या है बच्चों, कहेंगे सर जी 2 है, n का मान निकालना है, डी का मान 8, 9 दूनी 18, तो n 2 दूनी 4 प्लस
8n माइनस 8 क्या आ जाएगा 180 बराबर n क्या आ जाएगा 8 में 4 माइनस 4 प्लस 8 यही होगा 180 बराबर n से गुणा करेंगे तो -4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 180। अगर हम 4 से इसमें भाग दें 4 दूनी 8n स्क्वायर माइनस n बराबर 4 चौक 16 4 पंचे 20 समीकरण 1 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे ठीक। अगर हम यहाँ n की बात करूं तो लास्ट टर्म हमें नहीं पता था तो 2 प्लस 8n माइनस 8 an बराबर 8n 8 में 2 माइनस करें कितना आ जाएगा -6 8n माइनस 6 वही आएगा ठीक। यहाँ क्या करेंगे n का मान निकालेंगे किसका n का मान हम यहाँ निकालेंगे n का मान निकाल के हम यहाँ रख देंगे। अगर मैं यहीं देखूं अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ थोड़ा देखेंगे यहाँ an का मान क्या आया nवा पर 8n माइनस 6 और फार्मूला होता है अगर मैं यहाँ देखूं प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म ये होता है 90 डिग्री n/2 इंटू ए प्रथम पद क्या है 2 लास्ट टर्म an का मान क्या दे रखा है 8n माइनस 6 यही है 90 इंटू 180 बराबर n इंटू 8n 6 में 4 2 माइनस होगा -4 वही चीज आए 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4 4 से भाग देंगे 4 से 16 4 24 8n स्क्वायर माइनस 4 ये क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ से 4 से हम गुणा भी किए हैं भाग दे रहे हैं 4 दूनी 8 भी होगा 2n स्क्वायर माइनस समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ या अब यहाँ से n का मान निकालो 45 दूना 90 45 दूना अगर हम बात करें तो क्या होता है बच्चों 90 होता है क्या होता है 90 तो 2n स्क्वायर 90 का एक्स्ट्रा फैक्टर बताओ 10 9 90 10 में 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा n माइनस 45 बराबर ये जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर यहाँ जाएगा 2n माइनस होगा तो n माइनस 2 पंचे 10 यहाँ 9 माइनस होगा 9 बचे 45 n माइनस 45 n माइनस 5 कॉमन हो जाएगा n माइनस 5 कॉमन होगा क्या बचेगा 2n प्लस 9 बराबर यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर 5 2n बराबर माइनस 9 तो n बराबर माइनस 9/2 तो यहाँ माइनस मान कैंसिल कर देंगे n का मान 5 n का मान क्या है 5 an बराबर 8 इंटू 5 माइनस 6 an बराबर आ जाएगा 8 पर 40 माइनस 6 an बराबर क्या आ जाएगा 34 40 में 6 माइनस करेंगे 34 n का मान कितना आया 5 और an का मान क्या है बच्चों 34 है हमारा राइट आंसर आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें अगला क्वेश्चन देखें ठीक आइए देखते इसको नोट कर लें एक बार हम इसको आप दोबारा पढ़ाते हैं समझाएंगे क्या था हमें एन का मान मालूम था डी का मान मालूम था एस एन का मान मालूम था हमें एन और ए एन का मान निकालना था बच्चों हम क्या किए ये फार्मूला होता है एन पद बराबर 2a प्लस n माइनस 1d फार्मूला लगा n पदों का योगफल n/2 अपान a प्लस l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यहाँ से n का मान निकाल दिया लास्ट टर्म आंसर दो समीकरण द्विघात समीकरण बना द्विघात समीकरण से पॉजिटिव मान ले लिया नेगेटिव मान छोड़ दिया पॉजिटिव मान n बराबर 5 आया और नेगेटिव मान
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको नोट करें, इसके स्क्रीनशॉट लें। आइए आगे देखते हैं। ए का मान दे रखा है, अब ये एन का मान दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है, एन और डी का मान नहीं आएगा, इसी प्रकार लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ए का मान नहीं दिया है, डी का मान दे रखा है, एस एन का मान, एन और एन का मान अभी जैसे निकाला वैसे टू कॉपी है, आ जाएगा। अच्छा, यही तो निकाला गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए एन को मान दे रखा है, लास्ट टर्म डिफरेंस सार्वंतर दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए का मान हमें निकालना है, ये भी आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या दे रखा है, ए एन 4, डी 2, एन पदों का योगफल -14, एन और ए का मान निकालना। तो बात करते हैं ए एन की, एनवा पद ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर होता है एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है फार्मूला। यहाँ ए वन का मान क्या दे रखा है 4, ए का मान हमें क्या करना है, निकालना है, प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान क्या दे रखा है 2 2, और हमें एन पदों का योगफल भी दे रखा है, क्या n/2 इंटू प्रथम पद और लास्ट टर्म, ये दे रखा है। तो प्रथम पद इसका मान -14 दे रखा है, यन का मान नहीं पता है, यन का मान नहीं पता है, प्रथम पद भी नहीं पता है, लास्ट टर्म की अगर बात करें, क्या n-1 की, किसकी, n-1 डी लगा दो। ठीक, n का मान नहीं पता है, डी का मान क्या है 14 दूना 28 -28, n इंटू 2a प्लस यन से गुणा करेंगे 2n -2 आ जाएगा, आ जाएगा -28 बराबर n इंटू 2a प्लस 2n -2। ठीक, यहाँ मैं बात करूँ 4 = a प्लस 2 से गुणा करो 2n -2, a प्लस 2n बराबर अगर बात करें -2 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, समीकरण। अब यहाँ हम समीकरण बनाएंगे, -28 बराबर 2 प्लस 2n स्क्वायर -2। अगर मैं यहाँ देखूं 2a, यहाँ देखेंगे -28 = n बाहर है, अगर मैं a प्लस 2n लिख दूं, कोई दिक्कत, बोलो, a प्लस 2n लिख दूं a को, कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं। और a प्लस 2n का मान क्या निकल के आ रहा है 6 आ रहा है, -28 बराबर n a प्लस 2n का मान क्या आ रहा है 6 माइनस, यहाँ देखेंगे -28 बराबर n a प्लस 6 में 2 माइनस करेंगे तो a प्लस क्या आ जाएगा 4। यहाँ अगर हम बात करते हैं, कितना आया n इंटू a प्लस 4 = -28, यही आया। अगर यहाँ हम बात करते हैं a बराबर a का मान 6 - 2n हो जाएगा, यहाँ रखो n इंटू a का मान 6 - 2n प्लस क्या है बच्चों ये 4 बराबर -28, 6n - 2n स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे 6 4 10, 10 में n से गुणा करेंगे 10n -2n स्क्वायर बराबर -28। अब यही दो घात समीकरण का हल करके n का मान निकाल कर रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, a का मान निकल आएगा। तो ये आप खुद करेंगे घर से, इसको लगा के लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 9, a का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है, s का मान दे रखा है, d का मान हमें क्या करना है, निकालना है। आइए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्या दे रखा है, एल बराबर लास्ट टर्म अंतिम पद दे रखा है, क्या अंतिम पद दे रखा है एल बराबर 28, क्या दे रखा है अंतिम पद एल बराबर 28, एस बराबर दे रखा है इनका लास्ट एस पदों का योग, क्या दे रखा है 154।
कुल अगर पदों की संख्या की बात करें n बराबर क्या है 9 पद है। n बराबर 9 पद, हमें a का मान क्या करना है बच्चों निकालना है। क्या करेंगे n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d होता है, यही होता है। हमें n पदों का योगफल दे रखा है 144, क्या है 144 है, क्या बच्चों 144 है। n का मान क्या दे रखा है 9 पद है 9/2, 2 इंटू a का मान नहीं पता है। अगर मैं यहाँ फार्मूला लगा दूं किसका, n पदों का योगफल बराबर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म, ये फार्मूला लगाओ 144, n का मान है 9/2, a का मान नहीं पता है, l का मान क्या निकल के आया है 28, ये आंसर आ गया। यहाँ क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 बराबर a प्लस 28, यहाँ गुणा कर दो 9 क्या हो जाएगा यहाँ भाग में, अगर देखा जाए तो 9 से कट रहा है 200 क्या था 88, 9 त्रिक 27, 1 28 1 बचे 18, 9 दूनी 18, a प्लस 28 जाए जब 32 या 28 इधर आएगा तो माइनस 28 बराबर, तो a बराबर क्या आ जाएगा 32 में 28 माइनस करें तो क्या आ जाएगा बच्चों 4, a का मान प्रथम पद क्या निकल के आया 4, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। इसी प्रकार यहाँ a का मान दे रखा है, n का मान देखा है, s का मान, d का मान इसी प्रकार निकल आएगा, d का मान भी इसी प्रकार आएगा। तो आज एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 1, जिसमें हम आप सभी को n पदों का योगफल और nवें पद के बारे में बताया गया। अब आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्या कि जो है इसमें और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले वीडियो में कराया जाएगा। ये था एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 था, जिसमें nवां पद और n पदों का योगफल सीखे। अब इसी के आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, हो सकता है समांतर श्रेणी का अगला जो वीडियो है लास्ट होगा, यही समांतर श्रेणी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।